कृष्णवाणी के श्रोता मित्रों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका कृष्णवाणी पॉडकास्ट में। पिछले एपिसोड में हमने आधुनिक जीवन में अर्जुन विषाद योग की प्रासंगिकता पर चिंतन किया। आज के इस विशेष एपिसोड में हम अर्जुन विषाद योग, नेतृत्व और नैतिक प्रबंधन विषय पर चर्चा करेंगे। महाभारत की युद्ध भूमि पर खड़े अर्जुन का संकट केवल एक योद्धा की दुविधा नहीं था, बल्कि हर युग के नेता के लिए एक गहरी सीख है। कर्तव्य और संबंधों के बीच जो नैतिक संघर्ष अर्जुन ने अनुभव किया, वही संघर्ष आज आधुनिक कार्यस्थल और नेतृत्व की दुनिया में भी सामने आता है। इस चर्चा में हम देखेंगे कि किस प्रकार गीता का यह पहला अध्याय हमें सिखाता है कि असली नेतृत्व केवल लाभ कमाने में नहीं, बल्कि नैतिक सिद्धांतों और मानसिक संतुलन को बनाए रखने में है। आइए सुनते हैं यह प्रेरक संवाद। नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, नेतृत्व और नैतिक प्रबंधन, लेकिन एक अलग नजरिए से, अर्जुन विषाद योग के नजरिए से। जी बिल्कुल। हमारे पास कृष्णवाणी से जुड़े कुछ विश्लेषण हैं, जिनका शीर्षक है अर्जुन विषाद योग, नेतृत्व और नैतिक प्रबंधन। हाँ, और हमारा मकसद ये समझना है कि भाई कुरुक्षेत्र में अर्जुन जिस गहरे संकट में थे और फिर श्री कृष्ण जो उन्हें समझाया, वो आज के लीडर्स के लिए कैसे काम आ सकता है। मतलब आजकल भी तो लीडर्स नैतिक दुविधाओं से गुजरते हैं ना। हाँ। मानसिक स्थिरता की चुनौती होती है। बिल्कुल होती है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। जरा सोचिए वो सीन, युद्ध भूमि, सामने अपने ही लोग और अर्जुन का वो कंफ्यूजन। ये सिर्फ लड़ाई का मामला नहीं था। नहीं, ये एक लीडरशिप क्राइसिस थी, एक नैतिक संकट था। तो सबसे पहले अर्जुन के इसी संकट को थोड़ा और समझते हैं। जो हमारे पास जानकारी है वो यही कहती है कि अर्जुन का दुख, वो विषाद, सिर्फ मौत का डर नहीं था। सही बात है। ये एक नैतिक धर्म संकट था। एक तरफ अपने लोग, अपने गुरु, जिनसे सीखा, जिन्हें प्यार किया, उनके खिलाफ हथियार उठाना, और दूसरी तरफ उनका कर्तव्य, उनका क्षत्रिय धर्म। हाँ, तो ये जो कश्मकश है, क्या ये आज के लीडर्स को भी महसूस होती है? जैसे कंपनी का फायदा देखें या सही गलत का ध्यान रखें? ये बहुत बहुत ज्यादा प्रासंगिक सवाल है, और यहाँ विश्लेषण कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल जुड़ता है। आज का कॉर्पोरेट वर्ल्ड कितना कॉम्पिटिटिव है तो आगे बढ़ने का, टारगेट पूरा करने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि नेताओं को अक्सर ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहां बिजनेस का फायदा और नैतिक सिद्धांत वो आमने सामने आ जाते हैं। जैसे कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए कॉस्ट कटिंग के लिए लोगों को निकालना पड़े, या फिर थोड़ा पर्यावरण के नियमों को ताक पर रखकर प्रोडक्शन बढ़ाना हो। ये फैसले आसान नहीं होते। हाँ, और ये जो कृष्णवाणी वाले लेख हैं, वो इसी बात पर जोर देते हैं कि अगर आप नैतिकता को अनदेखा करते हैं तो ठीक है, शायद शॉर्ट टर्म में कुछ लाभ दिख जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी की इमेज, उसका भरोसा और उस लीडर की अपनी लीडरशिप, सब पर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल। मतलब सिर्फ नतीजा मायने नहीं रखता, उस तक पहुंचने का रास्ता भी नैतिक होना चाहिए। सही। अर्जुन का संघर्ष भी तो यही था। वो सिर्फ हार जीत से नहीं डर रहे थे, वो उस काम के नैतिक बोझ से दबे जा रहे थे। हाँ, तो विश्लेषण यही कहता है कि सही फैसला सिर्फ ये नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये भी कि क्यों करना है और कैसे करना है। और इन सवालों का नैतिक जवाब जरूरी है। और इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए जरूरी है कि लीडर के अपने अंदर के मूल्य, उसके सिद्धांत, वो एकदम साफ हो। अपने कर्तव्य को लेकर कोई कंफ्यूजन न हो। अर्जुन को इसी स्पष्टता की जरूरत थी जो कृष्ण ने दी। जब ये क्लैरिटी होती है तो मुश्किल हालात में भी रास्ता दिखता है। जी, तो एक तरह से अर्जुन का वो विषाद हर उस लीडर का आईना है जो कभी ना कभी नैतिक चौराहे पर खड़ा होता है। सही कहा। तो फिर यहाँ से आज के नेताओं के लिए क्या मार्गदर्शन मिलता है? जैसे अर्जुन अपने फैसलों के नतीजों से डर रहे थे, उनकी नैतिकता पर सवाल उठा रहे थे, वैसे ही आज के नेता भी डर सकते हैं। डर तो लगता ही होगा, नाकामयाबी का डर, आलोचना का डर। हाँ, या इस बात का डर कि उनके फैसले से लोगों पर क्या असर पड़ेगा। मन में शक भी आता है कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं। कृष्णवाणी के लेख कहते हैं ये डर, ये शक स्वाभाविक है, लेकिन एक अच्छा लीडर इनसे ऊपर उठने का रास्ता ढूंढता है। और वो रास्ता क्या है? सिर्फ डर को दबा देना? नहीं, सिर्फ दबाना नहीं। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है।
सामग्री कहती है कि रास्ता है नजरिया बदलना। नजरिया बदलना मतलब अपने कामों और फैसलों को सिर्फ छोटे दायरे में ना देखें कि अभी क्या फायदा, अभी क्या नुकसान। एक बड़ी तस्वीर देखें, एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। जैसे अर्जुन अपने मोह में फंसे थे, ये मेरे लोग हैं, इन्हें कैसे मारूं। हाँ, वो व्यक्तिगत डर, मोह, हिचक इसी में उलझे थे। वो अपने कर्तव्य पर तभी बढ़ पाए जब श्री कृष्ण ने उन्हें आत्मा का ज्ञान दिया, कर्म का सही मतलब समझाया, तब वो अपने पर्सनल फीलिंग से ऊपर उठ पाए। अच्छा, तो ये चीज आज के मैनेजमेंट पर भी लागू होती है? बिल्कुल होती है। एक लीडर का काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसे अपनी पसंद नापसंद, अपने निजी फायदे नुकसान से ऊपर उठ के सोचना पड़ता है। किसके लिए? अपनी टीम के लिए, संगठन के लिए और कभी-कभी तो समाज के बड़े हित के लिए भी। लेख यही जोर देते हैं कि जब कोई लीडर सच्चाई, नैतिकता और अपने कर्तव्य यानी धर्म पर चलता है तो वो न सिर्फ कंपनी को आगे बढ़ाता है बल्कि अपने लीडरशिप को भी मजबूत करता है, भरोसेमंद बनाता है। ये एक जिम्मेदारी का एहसास है। तो मतलब लीडरशिप की असली परीक्षा तो मुश्किल वक्त में ही होती है, जब दबाव हो, जब कंफ्यूजन हो। बिल्कुल। और तब अपने फैसलों पर नैतिकता और आत्मविश्वास के साथ टिके रहना, यही असली लीडरशिप है। निश्चित रूप से विश्लेषण यही कहता है, आसान वक्त में तो कोई भी नाव चला ले, असली कप्तान तो वो है जो तूफान में रास्ता दिखाए। सही बात। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, मानसिक स्थिरता पर आते हैं। अर्जुन का जो हाल था वो सिर्फ दिमागी या नैतिक नहीं था, वो इमोशनली भी बहुत ज्यादा उथल पुथल में थे। हाँ बिल्कुल। सामग्री बताती है कि वो उस वक्त बहुत ज्यादा मानसिक अस्थिरता में थे। शरीर कांप रहा था, गला सूख रहा था, यहाँ तक कि उनका गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा था। जी, उन्होंने लड़ने से ही मना कर दिया था। हाँ, ये एक बड़ा प्रतीक है इस बात का कि जब मन टिका हुआ ना हो, अंदर भावनाओं का बवंडर हो, तो इंसान अपना फर्ज कैसे निभाएगा। ये बहुत ही जरूरी बात है। सोचिए, अगर लीडर खुद ही कंफ्यूज्ड है, परेशान है, इमोशनल हो रहा है, तो वो टीम को क्या संभालेगा, सही फैसले कैसे लेगा? नहीं ले पाएगा। इसीलिए जैसा कि कृष्णवाणी के लेख बताते हैं, श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले मानसिक स्थिरता पाने का रास्ता दिखाया। और उसका मुख्य जरिया क्या था? कर्म योग का सिद्धांत। कर्मयोग सुना तो बहुत है, थोड़ा और समझाएंगी इसे? हाँ। ये मानसिक स्थिरता से कैसे जुड़ता है? कर्म योग का जो निचोड़ है, जैसा इन लेखों में है, वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म? हाँ, मतलब अपना काम, अपना कर्तव्य, उसे पूरी लगन और काबिलियत से करना, लेकिन उसके नतीजे से, उसके फल से अटैचमेंट नहीं रखना। मतलब ये कि कामयाबी मिलेगी या नाकामी, लोग तारीफ करेंगे या बुराई, फायदा होगा या नुकसान, इन सब चिंताओं से खुद को अलग रखकर अपना काम करना। अच्छा। जब कोई लीडर इस निष्काम भाव से काम करता है तो उसका मन बाहरी हालात से, नतीजों के उतार चढ़ाव से ज्यादा हिलता नहीं है। वो हार के डर या जीत के नशे से बच जाता है। तो इससे स्थिरता आती है? हाँ, इससे गहरी मानसिक स्थिरता मिलती है। और ये स्थिरता, ऐसा माना जाता है, एक अच्छे लीडर की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है। तो ये स्थिरता फिर मदद करती है मुश्किल हालात में बैलेंस बनाए रखने में और साफ सोचने में। बिल्कुल। जब मन शांत होता है तभी तो सही रास्ता सूझता है ना? खासकर जब चारों तरफ प्रेशर हो, अनिश्चितता हो। हाँ बिल्कुल। ये जो मानसिक संतुलन है, यही लीडर को भावनाओं में बहने से बचाता है और उसे ऑब्जेक्टिव होके सोच समझकर फैसले लेने की ताकत देता है। गीता के दूसरे अध्याय का वो श्लोक भी है ना, जिसका जिक्र इन लेखों में है। हाँ, कौन सा? श्लोक 48, जहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है, हे धनंजय यानी अर्जुन, योग में स्थित होकर यानी मन को संतुलित रखकर कर्म करो। फल की आसक्ति मतलब अटैचमेंट छोड़ दो। सफलता मिले या असफलता, दोनों में एक जैसा भाव रखो, परेशान मत हो। यही जो समत्व का भाव है, यही जो बराबरी का एहसास है, इसे ही योग कहते हैं। अच्छा, तो ये श्लोक कर्म योग का सार है। काम करो, अच्छे से करो, पर नतीजे की चिंता और उससे जुड़े इमोशनल उतार चढ़ाव से बचो। जी, यही वो कुंजी है। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि मानसिक स्थिरता कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक साधना है, और इसका रास्ता है कर्म करते हुए भी उसके फल से डिटैच्ड रहना। हाँ। और एक लीडर के लिए ये काबिलियत पाना कितना जरूरी है, ये अर्जुन के उदाहरण से साफ है।
जब वो इस रास्ते पर चले तभी अपना बड़ा कर्तव्य निभा पाए। एकदम सही कहा। और कृष्ण वाणी का विश्लेषण यही निष्कर्ष निकालता है कि कर्मयोग को अपनाकर एक नेता सिर्फ अपने काम में ही संतुलन और असर नहीं लाता, बल्कि अपनी निजी जिंदगी में भी शांति और स्थिरता पा सकता है। तो ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आज की मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल साइकोलॉजिकल टूल है। ये लीडर को रेजिलिएंट बनाता है, मतलब लचीला और मजबूत। तो हमने देखा कि अर्जुन विषाद योग गीता का ये पहला अध्याय सिर्फ महाभारत की कहानी का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये आज की जिंदगी के लिए और खासकर जो लोग नेतृत्व की भूमिका में हैं, उनके लिए गहरा और काम का मार्गदर्शन है। नैतिक दुविधाओं में स्पष्ट रहना, अपने डर और मोह पर काबू पाना और सबसे जरूरी निष्काम कर्म से मानसिक स्थिरता और संतुलन हासिल करना। जी, ये सारे तत्व, जैसा कि ये सामग्री बताती है, एक कामयाब, असरदार और नैतिक लीडरशिप की बुनियाद है। बिल्कुल। अर्जुन की जो यात्रा है, उनके गहरे दुख से लेकर वापस कर्म में लगने तक की, वो यही दिखाती है कि कैसे कर्तव्य की सही समझ, ज्ञान की रोशनी और मन का संतुलन मिलकर किसी इंसान को एक साधारण योद्धा से एक महान नायक और एक जिम्मेदार लीडर बना सकते हैं। इन लेखों का सार यही है कि ये सिद्धांत आज भी उतने ही जरूरी है, बल्कि शायद आज की उलझी हुई दुनिया में और भी ज्यादा। हाँ, शायद और भी ज्यादा। अच्छा, आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आ रहा है जी, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। जरूर। देखिए, ये जो कृष्णवाणी के अंश हैं, ये निष्काम कर्म पर, मतलब फल की इच्छा के बिना डिटैच्ड होकर काम करने पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, देते हैं। इसे मानसिक स्थिरता और निष्पक्षता के लिए जरूरी बताया गया है। लेकिन आजकल लीडरशिप में सहानुभूति यानी एम्पैथी और करुणा यानी कंपैशन को भी बहुत अहमियत दी जाती है। बिल्कुल। खासकर तब जब लीडर के फैसलों का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर, उनकी भावनाओं पर पड़ता है। तो सवाल ये उठता है कि एक आज का लीडर इस निष्काम कर्म वाले सिद्धांत को जरूरी मानवीय सहानुभूति और करुणा के साथ असरदार तरीके से कैसे बैलेंस कर सकता है? क्या डिटैच होने का मतलब इमोशनली कट जाना है, या इसका कोई और गहरा मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। क्या अनासक्ति और करुणा साथ साथ चल सकते हैं? हाँ, इसी पर विचार किया जा सकता है। आपने सुना, अर्जुन की तरह हर नेता कभी न कभी ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे अपने हित और नैतिकता में से किसी एक को चुनना पड़ता है। गीता हमें याद दिलाती है कि केवल वही नेतृत्व स्थायी है जो निष्काम भाव से कर्म करता है और नैतिक मूल्यों को सर्वोपरि मानता है। सच्चा नेता वही है जो मानसिक संतुलन बनाए रखकर अपने निर्णयों को धर्म और न्याय की राह पर ले जाता है। इसी में है सफलता, और यही है गीता का कर्मयोग। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगे तो इसे अपने स्नेही जनों को जरूर शेयर करें। कुछ सुधार चाहते हैं तो कमेंट भी करें। हाँ, यदि आप सपोर्ट करना चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए सपोर्ट लिंक पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। एक बात और, यदि आप कृष्णवाणी के आधार ग्रंथ आध्यात्मिक प्रबोधन गीता के 18 योग के ऑडियो बुक सुनना चाहे या ई बुक पढ़ना चाहे तो इसका भी लिंक उपलब्ध है। अगले एपिसोड में हम गीता के दूसरे अध्याय की सीख के साथ फिर मिलेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए कृष्णवाणी। जय श्री कृष्ण।